हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि आपके क्लास 9th का सिलेबस चेंज हो चुका है। आपके सभी सब्जेक्ट्स की नई बुक आएंगी, नया सिलेबस आएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ के जो नए चैप्टर हैं जो आपकी नई बुक में आएंगे, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपकी क्लास 9th में जो मैथ है उसमें आपकी 6 यूनिट होंगी। तो जो पहली यूनिट होगी उसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है। और नंबर सिस्टम में जो यूनिट है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो होगा नंबर सिस्टम, यानी कि ये आपका है चैप्टर 1। ठीक है। चैप्टर 1 में आप नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और इसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे मैं आपको इसमें आगे बताऊंगा। दूसरी यूनिट है आपकी एलजेब्रा। एलजेब्रा में आप इसमें चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 होंगे। चैप्टर 2 का नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। चैप्टर 3 का नाम है सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशंस। चैप्टर जो 4 होगा वो होगा एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। और जो चैप्टर 5 होगा लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ये आपकी थी सेकंड यूनिट। उसके बाद थर्ड यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये होगा आपका चैप्टर 6। ठीक है। उसके बाद है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपका आएगा चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 11। तो चैप्टर 7 होगा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, एक्सियोम एंड पोस्टुलेट्स। और चैप्टर 8 होगा आपका लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर 9 होगा ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंस थ्योरम। और चैप्टर 10 होगा फोरगॉन्स यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स। और चैप्टर 11 होगा आपका सर्कल्स। उसके बाद है यूनिट 5, उसमें मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन में आपका चैप्टर 12 और चैप्टर 13 होगा। चैप्टर 12 होगा एरिया एंड पेरीमीटर। और चैप्टर जो 5th होगा चैप्टर जो 13 होगा वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसके बाद आपकी है लास्ट यूनिट स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें आपके 2 चैप्टर होंगे, चैप्टर 14 एंड चैप्टर 15। स्टैटिस्टिक होगा आपका चैप्टर 14 और जो चैप्टर 15 है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है। यानी कि आपके क्लास 9 जो मैथ न्यू बुक है उसमें 15 चैप्टर आपके आएंगे। 6 यूनिट हैं और 15 चैप्टर हैं। चलो अब हम ये देख लेते हैं कि इसमें से जो हर एक चैप्टर है उसमें से क्या क्या टॉपिक होंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में ये सभी टॉपिक होंगे। इंट्रोडक्शन टू रैशनल नंबर्स, रिप्रेजेंटेशन रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इट्स प्रूफ। ये सभी आपके क्या आएंगे, इसमें टॉपिक होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये चैप्टर अभी तो बुक्स आई नहीं, जैसी बुक्स आएंगी आप नई बुक्स में से करोगे, मगर जब तक बुक्स नहीं आती आप पुराने सिलेबस में से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर था नंबर सिस्टम, ये जो पुराना सिलेबस था उसमें भी था ये पहला चैप्टर। तो चैनल पर आपको इसकी वीडियोस मिल जाएंगी। मैंने ये लगभग 3-4 साल पहले ये चैप्टर बना रखा है, तो आप सर्च कर लेना। ठीक है। आपको ये चैप्टर क्लास 9 का मिल जाएगा। तो जब तक बुक्स नहीं आती आप इसमें से आप कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद यूनिट 2 अलजेब्रा है, जो इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल आपका सेकंड चैप्टर है, उसके ये टॉपिक होंगे। ठीक है। उसके टॉपिक ये सभी होंगे। ठीक। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल एंड एप्लीकेशन। ठीक है। ये सभी आपके सेकंड चैप्टर के होंगे। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है वो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। ये आपका पहले क्लास 10th में होता था कुछ यहाँ तक अगर मैं बात करूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये जो चैप्टर है ये आपका क्लास 10th में होता था पहले, अब ये 9th में डाल दिया गया है। ठीक है। ये टॉपिक भी इसी में आएगा, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। और फिर ये वाले जो टॉपिक हैं ये क्लास 11th में होते थे और जो क्लास 9th में डाल दिए गए हैं अब। ठीक है। उसके बाद अगला जो चैप्टर है उसमें से ये टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अगला चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये भी पहले क्लास 10th में होता था, अब इसको क्लास 9th में डाल दिया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आप इसमें से कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये भी
कुछ पार्ट इसका क्लास 9th में था और कुछ पार्ट क्लास 10th में था। तो अब ये क्लास 10th वाला जो वो क्लास 9th में इसको डाल दिया गया है। तो ये भी क्लास 10th का चैप्टर है जो क्लास 9th में आप पढ़ेंगे। उसके बाद ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में ये पहले क्लास 9th में ही था, अब भी क्लास 9th में इसको रखा गया है। तो ये इसके टॉपिक्स हैं। उसके बाद लाइन एंड एंगल्स हैं, ये भी क्लास 9th में था पहले। उसके बाद जो चैप्टर है हमारे पास ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस थ्योरम, ये भी पहले क्लास 9th में था, अब भी क्लास 9th में ही है। ठीक है, तो इसके टॉपिक हैं। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, ये जो चैप्टर था क्वाड्रिलेटरल, ये भी पहले क्लास 9th में ही था। उसके बाद सर्कल्स है। ठीक है, सर्कल्स है, इसमें आप ये टॉपिक पढ़ेंगे जो इसने दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद मेंसुरेशन एरिया एंड पेरीमीटर, इसमें पेरीमीटर ऑफ शेप्स पढ़ेंगे आप, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, इंट्रोडक्शन टू पाई एंड इट्स इरेशनैलिटी, लेंथ ऑफ एन आर्क पढ़ेंगे, एरिया ऑफ शेप्स रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स, हीरोन फार्मूला पढ़ेंगे, ये क्लास 9th में पहले भी था। ठीक है, तो इस तरह ये आप सारे टॉपिक इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फिर मेंसुरेशन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें आप ये टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर कॉन्स का एरिया, ठीक है, वॉल्यूम पढ़ेंगे इसका। उसके बाद जो चैप्टर है चैप्टर 14 है, उसमें आप स्टैटिस्टिक में ये वाले चैप्टर पढ़ेंगे, और जो चैप्टर आपका 15 है उसमें ये आप ये वाले टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्लास 9th का फुल सिलेबस जो आपकी नई बुक्स में आएगा, और बुक्स आपकी जल्दी ही आएंगी। जैसी आपकी बुक्स आएंगी, ठीक है, वैसे ही मैं आपको वीडियो के द्वारा आपको बता दूंगा कि नई बुक्स आ चुकी हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप साइंस का, इसी तरह से साइंस का, सोशल साइंस का भी सिलेबस जानना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर कर देना, और मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।